तो आज आप लोगों को क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुलक बताने जा रहे हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे 5 नंबर फिक्स रहता है। तो सवाल दिया हुआ वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। बारंबारता में दिया हुआ है 5, 6, 16, 12 और 11। तो निकालना क्या है हमें? बहुलक। ये 5 नंबर का सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए वर्ग अंतराल हम लिखेंगे यहाँ, इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल और इसमें लिखेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख दिया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जितना रहेगा, हो सकता है कि आपको कोई दूसरा सवाल रहेगा तो वहाँ 6 भी कॉलम दे सकता है, जितना रहेगा उतना कॉलम आपको लेना है। तो 1, 2, 3, 4 और एक कॉलम और हम बढ़ा देते हैं, ये हो गया 5। तो वर्ग अंतराल में देखिए जो लिखा हुआ है, सवाल को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है और ये हर साल पूछा जाता है। वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 20। फिर दिया हुआ है 20 से 40, 20 से 40। फिर दिया हुआ है 40 से 60, तो 40 से 60 लिखेंगे। फिर दिया हुआ है 60 से 80 और 80 से 100। ये वर्ग अंतराल में जो सवाल में मेरा दिया हुआ था उसको हम उतार दिया। फिर सवाल में दिया हुआ बारंबारता वाला लाइन में 5, 6, 16, 12 और 11, इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए जो बारंबारता वाला लाइन है ना, इसमें सबसे बड़ा अंक आपका क्या है? तो सबसे बड़ा अंक देखिएगा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा अंक मेरा क्या आ रहा है इसमें? 16। इस लाइन में जहाँ भी सबसे बड़ा अंक आपका आएगा तो उसको हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे? F1। तो 16 सबसे बड़ा था, इसलिए इसको हम क्या लिखें? F1। और इसके जस्ट ऊपर इसको हम बोलेंगे, जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो भी डिजिट रहेगा उसको हम बोलेंगे F0। क्योंकि F1 1 के पहले क्या आएगा? 0। उसके बाद F1 के बाद जो आएगा अंक उसको हम बोलते हैं F2। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंक है F1 जैसे हुआ मेरा 16, इसी का सामने का वर्ग अंतराल वाला जो लाइन है इसको हम लेंगे। तो F1 वाला जो वर्ग अंतराल लाइन है उसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल बराबर कितना दिया हुआ है देखिएगा, 16 जो लाइन है इस पर सबसे बड़ा अंक है, उसी का सामने का लेना है, 40 से 60। तो 40 से 60 ले लिए, और जो लेने के बाद जो शुरू का जो होता है वर्ग अंतराल में, शुरू वाले को हम बोलते हैं एल। एल का मान कितना हो गया? 40। और इन दोनों को जो घटाने के बाद आएगा उसको हम बोलते हैं एच। तो घटाने का बाद है 60 में 40 घटाएंगे, तो इससे ये घटा नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा कि 40 में 60 घटा रहे -20, क्योंकि इसका एच कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव है। 40 में 60 को नहीं घटाना है, 60 में 40 को घटाएंगे, तो बच गया मेरे पास 20। और यहाँ पर जो दिया हुआ है F0 का मान कितना दिया हुआ है? F0 का मान मेरे पास है 6 और F1 का मान दिया हुआ है 16 और F2 का मान कितना दिया हुआ है? 12। इसको हम लिख लेंगे। निकालना क्या हमें? बहुलक। तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक को हम सूचित करते हैं M0 से। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और इनटू में H लिखा जाता है। ये मेरा बहुलक का फार्मूला हो गया। ये बहुलक का क्या है? सूत्र हो गया। इसको याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा। तो अब यहाँ पे मान देख देख के यहाँ से बैठाएंगे। एल का मान कितना है मेरा? 40 है, 40 बैठा दिए, प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए। F1 का मान कितना है यहाँ पे? 16, 16 बैठाएंगे, माइनस F0 का मान 6 है, बटे फार्मूला में ही 2 है, 2 लिख दिए, और बीच में मल्टीप्लाई रहता है, गुना रहता है, गुना F1 का मान कितना दिया हुआ है? 16 और माइनस F0 का मान 6 है, फिर है माइनस F2 का मान कितना है? 12 दिया हुआ है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटू एच का मान कितना निकालें? 20। एच का मान हम लिख दिए 20। को दिक्कत यहाँ तक? जब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें आगे करना है क्या? इसको सिर्फ सॉल्यूशन करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। आगे क्या करना है? हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्यूशन करने के बाद आता क्या है। तो 40 है,
तो 40 यहाँ पे लिखते हैं, 40 बराबर में 40 प्लस, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 में अगर 6 हम घटाते हैं, 16 में 6 अगर घटाते कितना बचेगा 10, तो इंटू 10, फिर देखिए बटे 16 दूना 32, यहाँ पे लिखेंगे बटे 32। उसके बाद देखिए माइनस, दोनों में माइनस है तो 6 और 12 कितना जुटेगा 18 हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ 18, ब्रैकेट बंद करेंगे क्लोज, इंटू एच का मान तो यहाँ पे दिया हुआ 20, तो इसको 20 को हम क्या करेंगे उतार देंगे, 20 बराबर 40 प्लस 10 बटे 32 में अगर हम 18 को घटाते हैं तो 12 में 8 घटाएंगे 4, यहाँ बचा कितना 2, 2 में घटाएंगे 1, तो 32 में अगर 18 में घटाएंगे बच जाएगा 14 मेरे पास, और गुना 20। तो पहले इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ साथ में लेके चलना है, प्लस वाले के साथ में लेके चलना है, इसको कम करना है। 2 से अगर हम कटाते हैं 2 से 10, 2 से 10, फिर 2 से 7 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 10 बार में कट जाएगा, ठीक। अब तो कटेगा नहीं, तो बचा मेरे पास क्या 40 प्लस गुना, इन दोनों को गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है, तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा, बटे में कितना बचा है 7। तो आप इसके नीचे 1 दे करके भी भिन्न का जोड़ यहाँ से निकाल के बना सकते हैं, या तो फिर इसको कुछ नहीं करना है, ये जो 100/7 है इसको साइड में रफ कार्य करना है, तो 7 से भाग देंगे किसमें 100 में, 7 एका 7, शेष कितना बचा 3, यहाँ 0, 7 चौका 28, शेष बचा 2, पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में 7 एका 7, 3 0, 7 चौका 28 2, तो पॉइंट के बदले में क्या उतरेगा 0, फिर 7 दूना 14, शेष कितना बच गया 6, पॉइंट के बदले में फिर क्या उतारेंगे 0, तो 7 8 56 56, और शेष कितना बचा 4। तो इस तरह अगर शेष बचते जा रहा है तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक हमको लेना है। तो भाग देने के बाद देखिए क्या आ रहा है 14.28, 14.28। तो जब पॉइंट के बाद 5 से जब ऊपर जाता है तो एक अंक इसको हम बढ़ा करके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 14.29 लिख सकते हैं, एक अंक हम बढ़ा के, अगर पूरा पूरी नहीं कटाए एक अंक हम बढ़ा के लिख सकते हैं। इसको हम जोड़ेंगे 40 को और 14 को तो 54 हो जाएगा, और पॉइंट या दशमलव क्या दिया हुआ है 2 और 9। ये मेरा सवाल क्या हो गया कंप्लीट हो गया, और इससे आपको 5 नंबर फिक्स रहता हमेशा मिलेगा, और एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। तो और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया कीजिए।